कि दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। कोई और तो बोल नहीं रहा उसके पक्ष में, तो वो आप ही आता है, अपने आप ही खुद ही वकील बन जाए, खुद ही जज बन जाए, खुद ही अपराधी भी बन जाए, खुद ही कोतवाल बन जाता है। तू इनके दोष क्यों गिनवा रहा है, तू इनके दोष क्यों गिनवा रहा है, अंधेरा चांद को धमका रहा है, जुल्फें खुलेंगी तो लहू मांगेंगी, महाभारत को क्यों दोहरा रहा है। क्रम में एक और पंचायत है, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे, तो जो आखिरी जो जजमेंट या निर्णय है, जो भी आदेश होगा कल वहाँ से होगा। लेकिन इतना ज़रूर संकेत हमारे चौधरियों की, सम्मानित चौधरियों की तरफ से दिया गया है कि लड़ाई जो है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा बेटियों को, हमारी देश की आधी आबादी को, देश की आन बान शान, तिरंगा और राष्ट्रगान का सम्मान विदेशों में करने वाली बेटियों को, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। न्याय के लिए संघर्ष करते रहे, लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। आदरणीय नरेश टिकैत जी ने नहीं दिया बेटियों को, बेटियों ने उनको दिया था। जब वो अपने निराश होकर के, हताश होकर के अपने मेडलों को गंगा में, माँ गंगा के हवाले करने के लिए गईं, तो जो चौधरी नरेश टिकैत जी, बाबा श्याम सिंह मलिक जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि ऐसे नहीं, ये देश की धरोहर है, वहाँ की देश की विरासत है, तो आप इसको गंगा में प्रवाहित ना कीजिए, हमको सौंपो। तब उन्होंने कहा कि हम बहुत निराश हैं इस सारे प्रकरण को देख करके और सरकार के रवैये को देख करके। 5 दिन का समय हम आपको दे रहे हैं, यदि आपने हमारे लिए, इंसाफ के लिए कोई लड़ाई, मजबूत ठोस कदम नहीं उठाया, तो हम आगे का कदम उठाएंगे। तो ये तो ऐसी परमात्मा करे ऐसी नौबत ना आए और इस सरकार को भी ईश्वर सद्बुद्धि दे। ये बेटियों की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, पता नहीं कौन सी बेटियों को बचाने की बात करते हैं, कौन सी की पढ़ाने की बात करते हैं, जिन बेटियों ने पूरे दुनिया में 7 अरब लोगों में से जा कर के उन्होंने झंडा फहराया, देश का सम्मान बढ़ाया, राष्ट्रगान का सम्मान बढ़ाया। उन बेटियों को यदि सम्मान नहीं दे सकते तो कौन सी बेटियों को सम्मान देने की बात करते हैं। तो इनका ये ढकोसला है, पाखंड है पूरे की पूरी तरह से। ये बहरूपिया घूम रहे हैं, जो इनसे बचने की ज़रूरत है। लेकिन ईश्वर ने सद्बुद्धि दे और हमारी बेटियों को इंसाफ मिले, ऐसी हम आशा करते हैं। तब आगे की रणनीति जो भी होगी, कि दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। कोई और तो बोल नहीं रहा उसके पक्ष में, तो वो आप ही आता है, अपने आप ही खुद ही वकील बन जाए, खुद ही जज बन जाए, खुद ही अपराधी भी बन जाए, खुद ही कोतवाल बन जाता है। लेकिन मैं उसको ये कहूँगा कि वो बेटियों के बारे में जो अंट शंट बकता है आकर के रोज़ाना सोशल मीडिया पर, मैं यही कहूँगा कि तू इनके दोष क्यों गिनवा रहा है, तू इनके दोष क्यों गिनवा रहा है, अंधेरा चांद को धमका रहा है, जुल्फें खुलेंगी तो लहू मांगेंगी, महाभारत को क्यों दोहरा रहा है। धन्यवाद। तो जो लोग आपने अभी कहा कि कोई पक्ष में नहीं बोलता, विपक्ष में भी जो इस समय सत्ता में लोग हैं, वो लोग विपक्ष में भी नहीं बोलते हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जब उनसे प्रश्न किया जाता है पहलवानों के मुद्दे पर, वो भागते हुए दिखते हैं। हाँ, बिल्कुल भागते दिखते हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगता है कि वो भी जानते हैं सच्चाई क्या है, लेकिन वो अपनी राजनीतिक लाभ हानि और गुणाभाग को जोड़ करके बोलने से बच रहे हैं। लेकिन क्या आपके लिए केवल सांसदी की 1-2 सीट महत्वपूर्ण रखती हैं? देश की आधी आबादी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनका सम्मान कोई मायने नहीं रखता? तो फिर खोखले नारे काय को देते हो आप, काय को पाखंड करते हो, काय को लेट करके आप जो है यहाँ दंडवत प्रणाम कर रहे हो भाई संसद में जा करके। तो ये इनकी खुल रही है, इनका जो असलियत है लोगों के सामने आ रही है सब। तो स्मृति ईरानी का भी बयान आया था कि बबीता फोगाट फिर उन लोगों के साथ क्यों बैठती जिन्होंने उनके परिवार। असल में मैं बताऊं, देखिए, मीनाक्षी लेखी हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे ये स्मृति ईरानी हो, या कोई और मंत्री हो, अभी आपको देखना लग रहा है ना कि कोई भी नहीं बोल रहा है इस बारे में, ना हाँ ना या ना, भी कुछ नहीं बोल रहा है। उसका कारण ये है कि ये सरकार जो है, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, इसमें राजतंत्र है, इसमें एक राजा है। जब तक राजा का कोई आदेश नहीं होगा तब तक कोई बोलेगा ही नहीं कुछ भी। उन्हें पता नहीं है, ऐसा ना हो जाए कि हम कुछ आज बोल दें और राजा शाम को कुछ बोल दे और हमारी नौकरी चली जाए। तो वहाँ पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। अंदर जब अभिव्यक्ति की आज़ादी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मंत्रियों को इस पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर नहीं है, तो देश में ये किसी को क्या अभिव्यक्ति देंगे? तो यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ राजतंत्र है पूरी तरह से। और ये जो सिंगोल इन्होंने स्थापित किया है, ये राजतंत्र का ही प्रतीक है। तो इनकी मानसिकता को जो ये दर्शाता है पूरी तरह से। और जिस तरह 28 मई को एक तरफ नई संसद भवन का उद्घाटन करा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ पहलवानों को डिटेन करा जा रहा था, उनको गिरफ्तार। देखिए, मेरा कहना ये है कि जो संसद है वो कोई ईंट और गारा की बनी हुई बिल्डिंग का नाम संसद नहीं है। संसद वो है कि जिस भवन के अंदर लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्य जीवित रहते हों।
जो 7 लाख लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी और अपनी कुर्बानी के बाद उन्होंने ये सोचा था कि हमने एक सपना देखा है कि हमारे देश के लोगों को किस तरह की आज़ादी और किस तरह की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यदि वो स्वतंत्रता देश में लोगों की छीनी जा रही है, कुचली जा रही है, उनका दमन किया जा रहा है, तो केवल बिल्डिंग कितनी भव्य बनाओ वो संसद नहीं हो सकती। संसद का नाम है लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक मूल्य जिसके अंदर जीवित रहते हो, उसका नाम लोकतंत्र है। और जहाँ एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज करने की बात करी जाती है, वहीं दूसरी तरफ पहलवानों पर केस दर्ज करे जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, मैंने बता दिया, उनके लिए जो लोग सत्ता में दोबारा आने के लिए 40 सैनिकों का बलिदान करवा देते हो पुलवामा में, उनके लिए हमारे खिलाड़ियों के 4 मेडल क्या अहमियत रखते हैं, उनके लिए खिलाड़ियों का सम्मान क्या मेडल लगता है, वो अहमियत रखता है। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता सर्वोपरि है, किसी भी कीमत पर सत्ता आनी चाहिए। ये उस सोच के और इस जहनियत के लोग हैं। 2024 में क्या ये चुनावी मुद्दा बन सकता है पहलवानों का? देखिए, लड़ाई कहाँ तक जाएगी, हमारा उससे बहुत ज़्यादा उद्देश्य नहीं है कि चुनावी मुद्दा बने ना बने। यदि इंसाफ नहीं मिला बेटियों को तो ये जो आक्रोश है कहीं ना कहीं पटल पे नजर आएगा, सीधी बात है। लेकिन यदि इंसाफ सरकार देती है तो हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा है कि राहत इंदौरी का एक शेर है कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। बेटियों की आवाज़ पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है, सारी दुनिया की जो मानवतावादी संगठन और संस्थाएं हैं सबको सुनाई दे रही है, लेकिन 500 मीटर दूर बैठे हुए मोदी जी को सुनाई नहीं दे रही उनकी आवाज़, ना उनको दिखाई दे रही है। बहरी और गूंगी सरकार है ये, राजतांत्रिक जो सोच है उस पर काम करने वाली सरकार है। जो राजा होता था जो उसने बोल दिया, इसलिए सरकार में कोई भी जो है वो सत्य के पक्ष में बोलने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि पता नहीं राजा कल को नौकरी से निकाल दे। तो हालात बहुत ख़राब है देश के, और अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर लगी हुई है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।